चलिए, आज के इस विश्लेषण की शुरुआत सीधे साल 2000 के पश्चिमी अफ्रीका से करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, बेहद घने, घुटन भरे और अनजान जंगल, मीलों तक कोई आबादी नहीं, और उनके बीच संयुक्त राष्ट्र के सैकड़ों शांति रक्षक सैनिक पूरी तरह से दुश्मन ताकतों से घिरे हुए हैं। कोई भागने का रास्ता नहीं। ये कोई आम मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक जाल था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन खुखरी की, एक ऐसा रेस्क्यू मिशन जो सैन्य इतिहास में अदम्य साहस और बेमिसाल रणनीति की एक अमर कहानी बन गया। जरा वहां फंसे उन सैनिकों की हताशा की कल्पना कीजिए। हर तरफ हथियारबंद दुश्मन का पहरा है, मदद का कोई नामो निशान नहीं, और सबसे डरावनी बात, राशन और जरूरी सप्लाई तेजी से खत्म हो रही है। दूसरी तरफ विद्रोही ताकतें बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि इन सैनिकों का आत्मसमर्पण तो अब बस कुछ ही समय की बात है। उन्हें लगा कि उन्होंने शिकार को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन सच कहूं तो उन्होंने भारतीय सैनिकों के हौसले को बहुत कम आंकने की भारी भूल कर दी थी। सियरा लियोन का संकट और 1990 के दशक का वो भयानक गृह युद्ध। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बेहतरीन सैनिक इतने खतरनाक जाल में फंसे कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके भू राजनैतिक बैकग्राउंड को समझते हैं। सियरा लियोन अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन 90 के दशक में ये एक बहुत ही खौफनाक गृह युद्ध की आग में जल रहा था। हुआ यूं कि 90s के दशक की शुरुआत में वहां रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF नाम के एक विद्रोही संगठन का उदय हुआ, और दशक के अंत तक इनकी क्रूरता की कहानियां पूरी दुनिया में दहशत फैला चुकी थी। निर्दोष लोगों की हत्याएं, पूरे के पूरे गांवों को जला देना और मासूमों का अपहरण, ये सब उनका रोज का काम बन गया था। देश में पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी थी। इसी तबाही को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने वहां दखल देने का फैसला किया। इस मिशन को नाम दिया गया UNAMSIL। ये एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना थी और इसमें भारत ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने अपने सबसे इलीट और बेहतरीन सैनिकों को वहां तैनात किया था, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहां स्थिरता लाना था। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शांति बनाए रखने गए ये हाईली ट्रेन्ड सैनिक असल में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं से कहानी पहुंचती है मौत के जबड़े में, यानी कैलाहून के उस खौफनाक जाल में। साल 2000 ने कैलाहून क्षेत्र में स्थिति एक बड़े धमाके की तरह बिगड़ गई। RUF विद्रोहियों ने अचानक आक्रामक रुख अपनाते हुए शांति सैनिकों पर सीधा हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना के जवान कटकर पूरी तरह से एक मौत के जाल में फंस गए। यहाँ दोनों तरफ की मानसिकता का अंतर देखिए। एक तरफ RUF के विद्रोहियों का अहंकार था, जो मान बैठे थे कि उन्हें एक आसान जीत मिलने वाली है। उनका संदेश बहुत साफ था, तुरंत सरेंडर कर दो। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना थी, जिसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और गोरखा जवान शामिल थे। उनका जवाब किसी चट्टान की तरह अटल था। उन्होंने साफ कह दिया कि आत्मसमर्पण का तो सवाल ही नहीं उठता। वो या तो लड़कर बाहर निकलेंगे या अपनी आखिरी सांस तक वहीं डटे रहेंगे। लेकिन वहां टिके रहना कोई आसान काम नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ खाना और पानी कम हो रहा था। कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग टूट चुका था। बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर था। और वो जंगल, वो एक ऐसा जंगल था जिसका चप्पा चप्पा विद्रोहियों को पता था। हर रात उस घुप अंधेरे में उन्हें अपने हथियार तान कर बस इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि दुश्मन का हमला किसी भी पल हो सकता था। इस साइकोलॉजिकल प्रेशर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब ऐसे हालात में भारत का आक्रामक रेस्क्यू प्लान, जिसे हम ऑपरेशन खुखरी की रणनीति के रूप में जानते हैं, सामने आया। जाहिर है, भारत चुपचाप अपने सैनिकों को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इस सस्पेंस और खतरे के बीच एक बहुत ही कड़े और आक्रामक फैसले की जरूरत थी, और भारत ने तय किया कि वो किसी अनहोनी का इंतजार नहीं करेगा। उसने एक मैसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स की शुरुआत कर दी। ये अब सिर्फ एक आम रेस्क्यू मिशन नहीं था, इसकी तैयारी का स्केल विशाल था। इसमें जमीनी सैनिक, आर्म्ड गाड़ियां, आसमान से कहर बरपाने वाले अटैक हेलीकॉप्टर्स और इलीट स्पेशल फोर्सेस को एक साथ लगाया गया। कहने का मतलब है कि ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और मल्टी प्रोंग्ड कॉम्बैट मिशन बन चुका था। और इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन खुखरी। जी हाँ, खुखरी दुनिया भर में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर गोरखा सैनिकों का वो पारंपरिक और बेहद खूंखार हथियार,
ये नाम ही इस मिशन के इरादे साफ कर रहा था। दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसना है, अपने फंसे हुए जवानों को सेफ बाहर निकालना है और रास्ते में जो भी विद्रोही आए उसे पूरी तरह से कुचल देना है। फिर वो समय आ गया, जुलाई 2000 का निर्णायक हमला और ब्रेकआउट। जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हुआ, इस पूरी कहानी की रफ्तार अचानक तेज हो गई। भारतीय और संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त सेनाओं ने अपना खौफनाक और डिसाइसिव मार्च शुरू कर दिया। ये एक बिल्कुल फ्लॉलेस टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक था। इसे ऐसे समझिए, आसमान से हेलीकॉप्टर आरयूएफ के ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं, जमीन पर इन्फेंट्री और आर्म्ड गाड़ियां जंगल को चीरते हुए अग्रेसिवली आगे बढ़ रही हैं। और ठीक उसी वक्त सबसे ब्रिलियंट मूव, जो सैनिक अंदर फंसे थे उन्होंने भी अचानक अंदर से हमला करके बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर दिया। आरयूएफ के विद्रोही एक ही समय में बाहर और अंदर दोनों तरफ से पूरी तरह से पिस गए। युद्ध का ये क्लाइमैक्स बेहद तेज और खतरनाक था। पूरा जंगल लगातार गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। हर तरफ सिर्फ धुआं, धमाके और अफरा तफरी। लेकिन इस पूरी अराजकता के बीच भारतीय सेना ने हवा, जमीन और पैदल सेना का एक ऐसा परफेक्ट तालमेल दिखाया कि विद्रोहियों के मजबूत ठिकाने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इसी सुपीरियर फायर पावर की बदौलत फंसे हुए हर एक सैनिक को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया गया। इस भयंकर युद्ध के बाद क्या हुआ? आइए ऑपरेशन खुखरी के बाद के ऐतिहासिक परिणाम और वीरता को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मिशन एक अनमिटिगेटेड सक्सेस यानी निर्विवाद सफलता थी। भारतीय सैनिकों ने अपने सारे लक्ष्य हासिल किए और वो भी बिना एक भी सैनिक के सरेंडर किए। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने जब इस ऑपरेशन का विश्लेषण किया तो इसे यूएन के इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑपरेशनों में से एक करार दिया। इसने साबित कर दिया कि भारतीय सेना जटिल जंगल युद्ध में कितनी महारत रखती है। ये बिना किसी चूक के किया गया एक शानदार लॉन्ग रेंज रेस्क्यू था। और सबसे बड़ी बात, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि शांति रक्षक सैनिक सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए नहीं होते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वो सीधे युद्ध में उतरकर पलटवार भी कर सकते हैं। और इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे जिन लोगों का साहस था, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का वो मशहूर कोट याद आता है, अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा सैनिकों की महान बहादुरी और उनका वो खुखरी हथियार इस पूरे ऑपरेशन की आत्मा का प्रतीक बन गए थे। इस ऑपरेशन की विरासत बहुत गहरी है। इस एक मिशन ने ग्लोबल लेवल पर, खासकर यूएन मिशंस में, भारत की प्रतिष्ठा को काफी ऊपर उठा दिया। भारत एक बेहद विश्वसनीय और ताकतवर शांति रक्षक के रूप में स्थापित हो गया। ये मिलिट्री हिस्ट्री में इतना अहम बन गया कि आज भी इस पर कई किताबें लिखी गई हैं और सैन्य अकेडमियों में इसकी केस स्टडीज पढ़ाई जाती हैं। उन सैनिकों के लिए ये मिशन हमेशा विपरीत परिस्थितियों में आपसी भाईचारे और सर्वाइवल का एक अमर प्रतीक रहेगा। तो इस पूरी घटना के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सच्ची शांति बनाए रखने के लिए कभी-कभी अदम्य साहस और निर्णायक सैन्य बल की जरूरत होती है? सिएरा लियोन के जंगलों में ऑपरेशन खुखरी ने तो कम से कम यही साबित किया कि कभी-कभी शांति की रक्षा सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि हथियारों और नौ झुकने वाले लड़ने के जज्बे से ही की जा सकती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।